अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। सबसे पहले एक अलिफ लिखना, इधर देखिए, उसके बाद सीधे तरफ इस तरह गोल बनाना। इस हरफ को समझने से पहले आपको एक बात समझना है, वो ये है कि अब हम अरबी जबान के जो 29 हरूफ है ना, 20 पर 9, उनको हम 3 में तकसीम करेंगे। कितने में? अब वो क्या क्या है जरा आपको गौर से देखना। एक में है 7, एक में है 7 हरफ। कितने? 7। और एक में हम रखेंगे 20 हरफ। कितने? 20। 7 और 20 को मिलाएंगे तो कितने हो गए? बचा कितना? 2। एक है 2। अब जरा इसको समझिए कि ये तकसीम क्या है। ऊपर जो 7 हरफ है ना, उन हुरूफ की आवाज मोटी होगी। क्या होगी? जैसे हमारे मुंह में कोई चीज रहती है, यानी मुंह में पान है, लड्डू है, मुंह भरा हुआ है। उस वक्त अगर कोई पीछे से सलाम करता है तो हम जवाब देते कैसे? वो जवाब देते हैं ना, आवाज कैसी हो जाती? मोटी हो जाती है। इसी तरीके से अरबी जबान में 7 हरफ है। अरबी जबान में 7 हरफ है जिनकी आवाज मोटी होती है। उसका हम नाम रखेंगे पुर। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? और कुछ हरफ ऐसे हैं जिनकी आवाज पतली होती है, बिल्कुल नॉर्मल। उसका हम नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? जिनकी आवाज मोटी, हम उसका नाम रखेंगे पुर। क्या नाम रखेंगे? पुर। जिनकी आवाज पतली, उनका हम नाम रखेंगे बारीक। ऊपर जो देख रहे हैं ना 7 हरफ, वो पुर है, उनकी आवाज मोटी होगी। इसका मतलब ये है कि 7 हरफ पुर है। कितने हरफ पुर है? कितने हरफ पुर है? 7 हरफ। और बारीक 20। पुर हुरूफ कितने? बारीक कितने? याद करना है। पुर हुरूफ कितने और बारीक कितने? कुल कितने हो गए? ये जो 2 है ना, जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा, उसी को धूप में रखेंगे तो। ये 2 हरफ ऐसे हैं, अगर उसको हम पूर हुरूफ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो उसको भी पूर पढ़ेंगे। और उस हरफ को हम अगर बारीक के साथ मिलाएंगे तो बारीक पढ़ेंगे। यानी मतलब ये है कि वो 2 हरफ कभी पुर, ऐसे बोलेंगे, वो 2 हरफ कभी पुर कभी बारीक। 7 हरफ जिनकी आवाज मोटी होगी, उसका हम नाम रखेंगे पुर। 20 हरफ बारीक होगी, उसका हम नाम रखेंगे बारीक। और ये 2 हरफ कभी पुर कभी बारीक, कभी पुर। जैसे पानी फ्रिज में हो तो ठंडा, धूप में हो तो गर्म। जिस तरह से पानी कभी ठंडा कभी गर्म, इसी तरीके से 2 हरफ को हम कभी मोटी आवाज से पढ़ेंगे और कभी पतली आवाज से। इसका मतलब यूं निकला 7 हरफ पुर। 7 हरफ क्या है? 20 हरफ। और 2 हरफ कभी पुर कभी बारीक। ये जो 7 हरफ है ना, उन 7 हरफ में से सबसे पहली जो मुलाकात आपको कराएंगे वो आपके सामने जो आपने लिखा। अब सवाल है कि इस हरफ को हम कैसे तलफ़ुज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना, ये देखिए, हमने आपके ज़बान में हमने क्या लिखा? बोलेंगे ता। लिखा हुआ है आपके ज़बान में, ये लिखा हुआ है ता। लेकिन आपको क्या करना है? होंठ को गोल करना, मुंह को भरना और आवाज को मोटी आवाज से निकालना। तो
एक तरीका और देख लीजिए, ये जीभ है, इसको मान लीजिए ये जीभ है, ये जबान है, और ये जबान का अगला हिस्सा है। ये जीभ का, ये जीभ का, जैसे इंग्लिश का यू, जैसे इंग्लिश का। और ऊपर देखिए 16 दांत है। कितने दांत? उन 16 दांतों की ये जड़ है। क्या है? जड़। इन जड़ को भी जरा देखिए, जैसे इंग्लिश का। जबान का अगला हिस्सा इंग्लिश का, जड़ का ये भी इंग्लिश का यू। अब हम क्या करेंगे, जबान का जो अगला हिस्सा यू है उसको हम ऊपर 16 दांतों के जड़ यू में यूं लगाकर दबाकर हम इस हरफ को, इसको मुंह भर के, ध्यान दीजिए, तो यहां लगाना, फिर दबाना, फिर मोटी आवाज से मुंह को गोल करके तो 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 तो। इसकी आवाज कैसे होगी, पतली या मोटी? तो इसका हम नाम रखेंगे पुर। और ये किस में से है? 7 में से। याद रखना, तो मुंह भर के बोलिए, तो सब मिलकर बोलिए, तो। और एक बात याद रखना, 2 हरफ है, अलिफ और हमजा, उनको हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। बाकी को हम खींच कर पढ़ेंगे। इसका मतलब इसको हम, अब सवाल थोड़ा या ज्यादा? सवाल क्या है? थोड़ा खींचना या ज्यादा? अब भूल गए। इस तो को लिखने में हमने कितने हरफ इस्तेमाल किए? तो थोड़ा खींचेंगे, ज्यादा नहीं। तो अब आपको एक लाइन लिखना और पढ़ना, लिखिए और पढ़िए, तो लिखिए और पढ़िए, अपने नोटबुक में लिखिए और पढ़िए। अच्छा, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब जो लाइन आपने लिखे ना, उस लाइन के नीचे और एक बार इस हरफ को, और एक बार इस हरफ को लिखना और उसके ऊपर एक नुक्ता देना। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। इस हरफ को जो हम निकाले ना, हमने आपकी किताब में मैंने इस हरफ को इस्तेमाल किया ना, इस हरफ के तरह है, और अगर इस हरफ को इस्तेमाल करेंगे ना इसके तरह है। लेकिन हम इसी की तरह बोलेंगे। निकालने का जो तरीका है, जबान का अगला हिस्सा यू को अब हम जड़ में नहीं, दांत में लगाएंगे। जड़ में नहीं, दांत में लगाएंगे, और लगाकर हम इस हरफ को याद करेंगे। ध्यान दीजिए, वो, इसकी आवाज भी मोटी होगी, वो 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 वो। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। नुक्ता हटाएंगे तो नुक्ता देंगे तो। इन दोनों में हमें खूब फर्क करना है। नुक्ता हटाएंगे तो नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो। याद रखेंगे। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। आपको अब इस तरह बनाना है। पहले इस तरह गोल बनाना और आखिर में इस तरह बनाना। बनाए अपने स्लेट में, अपने नोटबुक में।
ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमने यहां क्या लिखा? आहा जो लिखा, यहां जो लिखा साद लिखा। क्या लिखा? आपके ज़बान में हम यूं ही लिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना, मुंह को गोल करके मोटी आवाज के साथ, पहले सुनिए सौद। अब इस हरफ को निकालने के लिए हमें 4 काम करना। कितने काम? नंबर 1, इधर देखिए, सीटी की आवाज निकलेगी। नंबर 1 सीटी की आवाज। नंबर 2 आवाज मोटी होगी क्योंकि ये साथ में है। नंबर 3 आवाज लंबी होगी। और नंबर 4 आखिर में एक धक्का, आखिर में एक धक्का। इस धक्का को हम बाद में समझाएंगे आपको। इस धक्का का हम नाम रखेंगे खलकला। क्या नाम रखेंगे? खलकला। क्या नाम रखेंगे? खलकला। क्या नाम रखेंगे? खलकला। तो 4 काम करना। नंबर 1 सीटी की आवाज होना, नंबर 2 आवाज मोटी होना, नंबर 3 आवाज लंबी होना, और आखिर में एक झटका यानी खलकला। जरा ध्यान दीजिए, सौद, सौद। जब हम शुरू करेंगे जीभ को नीचे दांत में लगाएंगे, जब हम खत्म करेंगे तो ऊपर दांत में धक्के लगाएंगे। देखिए सौद, सीटी के साथ बोलिए, खींच कर बोलिए, मुंह भर के बोलिए। मुंह भरने का मतलब होता है मोटी आवाज, याद रखेंगे। मुंह भरने का मतलब मुंह भर के बोलिए, आखिर में झटका लगा कर बोलिए, आखिर में खलकला के साथ बोलिए। सौद, सौद, सौद। अब एक लाइन लिखना है और पढ़ना है आपको। सौद, सौद। आपको नीचे लिखना है, एक लाइन लिखना और पढ़ना। चलिए लिखिए और पढ़िए, लिखिए और पढ़िए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब जो लाइन अपने अभी मश्क किए ना, उसके नीचे इस हरफ को बड़ा अक्षर में एक बार और लिखिए, और उसके ऊपर एक नुक्ता दीजिए। नीचे लिखिए पहले, उसके ऊपर एक नुक्ता दीजिए। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। इस हरफ को हम कहां से निकालना, जो हमने लिखा है सेम इतना नहीं, थोड़ा फर्क है। इस हरफ को हमें कहां से निकालना, इससे पहले आपको समझना है, बल्कि बताना है कि हमारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? 32। ऊपर कितने? सब जवाब देंगे। ऊपर कितने? और नीचे? नीचे के जो 16 दांत है ना, थोड़ी देर के लिए इसको तोड़ दीजिए। अब कितने दांत है? कहां? उनको 2 हिस्से कीजिए। सीधे तरफ के जो 8 है ना, उसको भी तोड़। तो कितना? नीचे या ऊपर? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट को है। अब अंदर से नहीं, बाहर से एक दांत और तोड़िए तो, और एक तोड़िए तो, और एक तोड़िए तो, बस। अब मुझे बताएं कि वो 5 दांत नीचे या ऊपर है? सीधे तरफ या बाएं तरफ? सामने की तरफ या अंदर? आह, अंदर, अंदर। सब तो तोड़े हमने, बिल्कुल अंदर के 5 दांत है। उन दांतों का नाम क्या है? बस वही पूछना है। उन दांतों का दाढ़ है, जिसे हम हड्डी, जिसे हम क्या करते हैं? हड्डी चबाते हैं। वो अंदर के जो 5 दांत है ना, मान लीजिए वो 5 दांत है।
अब उसके सामने ये जीभ है, इन दांत के साथ जीभ का कौन सा हिस्सा, अगला या साइड? अब बस इतना काम आपको करना, जीभ का जो साइड है उसको उसी 5 दांत में यूं लगाना, यूं लगाना, यूं लगाते। जैसे हम किसी चीज को रखते हैं तो दीवार में क्या करते, कोई एक लकड़ी है उसको रखना होता तो दीवार में हम सहारा टेक देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जबान की करवट को उसमें टेकिए और इस तरह वोद वोद वोद, मुंह भर के बोलिए वोद, मुंह भर के बोलिए, आखिर में धक्का लगा कर बोलिए, आखिर में कलकला के साथ बोलिए वोद वोद, मुंह भर के बोलिए, खींच कर बोलिए, आखिर में कलकला के साथ बोलिए वोद। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, नुक्ता हटा देंगे तो सौद, सबकी नजर ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए, लिखना नहीं। मैं जब लिखने के लिए कहूं बस तब लिखना, कोई चीज बाकी रह गए ना तो वो घर में जाके लिखना। लेकिन जिस वक्त मैं आपको सवाल करूं तो जवाब देना जरूरी, तो कुरान पढ़ेंगे। मैं आपसे सवाल करूं आप लिख रहे, कोई फायदा नहीं। ध्यान दीजिए, नुक्ता हटा देंगे तो सौद, नुक्ता है तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता है तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता है तो, फर्क हो गया। अब हम ध्यान दीजिए कि आज हम कितने हरूफ सीखे, 4 हरूफ सीखे। कितने हरूफ सीखे? अब हम क्या करेंगे, उन चारों को लिखेंगे एक ही लाइन में। आपको भी लिखना है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो इस हरफ को लिखने के लिए हमने एक हरफ इस्तेमाल किया था कन्नड़ में, इसलिए हम उसको थोड़ा खींचेंगे। इसको भी हमने एक ही हरफ इस्तेमाल किया था, इसको हम थोड़ा, और इन दो को हम ज्यादा खींचेंगे। इसलिए हम दूसरे तरकीब ये भी बताते हैं, इसके नीचे हमने एक लकीर दी, मतलब इसको थोड़ा खींचेंगे, इसको भी हम, और इसके नीचे देखिए एक से ज्यादा लकीर है तो इनको हम ज्यादा खींचेंगे। याद रखेंगे, तो वो, बोलिए 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 बोलिए, सौद, सीटी के साथ बोलिए, मुंह भर के बोलिए, खींच कर बोलिए, आखिर में धक्का लगा कर बोलिए सौद वोद। जबान की करवट से बोलिए, जबान की साइड से बोलिए, मुंह भर के बोलिए, आखिर में खलखला के साथ बोलिए वोद। और ये और ये और वो और ये सब ध्यान देकर बोलेंगे। तो ज्यादा खींचना, थोड़ा, अब लोग ज्यादा खींच रहे। तो और ये वो और ये सौद और ये
बोलिए, और ये, और ये, और ये, बोलिए, 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 पो, बोलिए, वोद, बोलिए, 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 मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, और मुरक्कबात। अब हम इन हुरूफ को मुरक्कब करेंगे, मतलब अलिफ के साथ मिलाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या समझना? असल चेहरा। अगर हम शक्ल चेहरा समझ गए, उसके बाद मिलाना आसान भी होता है, समझना आसान भी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का चेहरा हम नीचे लाइन में उतारें। उससे पहले आपको समझना है कि सूरत यानी शक्ल दो तरह के है। कल भी बताया था, सूरत और शक्ल दो तरह के है। एक तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, इसको हम बोलेंगे मुकम्मल सूरत, फुल बॉडी। और एक है सिर्फ चेहरा, शक्ल, इसको हम बोलेंगे असली सूरत। आपको जानना चाहिए ये तो का मुकम्मल भी है और असल भी है, दोनों। इसी तरीके से ये ज़ौ का मुकम्मल भी है और असल भी है। लेकिन ये देखिए, ये जो ऊपर का गोल हिस्सा, ये सौद का असल चेहरा है, ये जायद हिस्सा है। ये देखिए, ज़ौद का जो ऊपर का हिस्सा, गोल हिस्सा, नुक्ता समेत, ये असल है, और ये हिस्सा। अब जरा गौर कीजिए, चारों का जो चेहरा है, उनमें से मैं एक को उतारूं, आपको बताना है कि चारों में से ये किसका है। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये किसकी सूरत है? सौद की है ना? अच्छी बात है। अब जरा मुझे थोड़ा और गौर से बताइए कि ये सूरत किसकी है? ये भी सौद की है। ये तो के नीचे है इसलिए तो बोल रहे क्या? मैं पूछा चारों में से सूरत किसकी है? ये भी सौद की है ना? जरा गौर कीजिए, मुझे बताइए ये सूरत किसकी है? ये भी सौद की है। जरा गौर से बताइए कि ये सूरत किसकी है? ये भी सौद की है। चारों किसकी? अब जरा गौर कीजिए, ये सूरत, जरा गौर कीजिए, ये सूरत किसकी है? और ये, और ये, और ये। आगे जरा ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कि ये सूरत किसकी है? तो की। और ये सूरत किसकी? ज़ौ की। और ये कौन है? और ये क्या है? अब जरा देखिए, सब की सूरत और शक्ल को हमने क्या किया? नीचे उतारा। अब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि वो क्या है। और पास में ये कौन खड़ा? मिलाया तो अलिफ। ये क्या है? और ये, वो क्या है? और ये, वो क्या है? और ये भी। और पास में ये कौन? मिलाया तो ज़ौ अलिफ। वो क्या है? और ये, ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये भी। और पास में ये कौन? मिलाया तो सौद अलिफ। सौद अलिफ। ये क्या है? और ये, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है? और ये। अब क्या हो गया? ज़ौद अलिफ। ये क्या है? और ये ज़ौद अलिफ।
ध्यान से जवाब देंगे। ये क्या है? और ये तो अलिफ। ये क्या है? और ये ज़ो अलिफ। ये क्या है? और ये सौद अलिफ। ये क्या है? और ये ज़ौद अलिफ। बोले तो अलिफ। और ये ज़ो अलिफ। और ये सौद अलिफ। और ये ज़ौद अलिफ। सबकी नजर यहाँ होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बोलिए 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 बोलिए। आसान होगा। ऊपर के जो लाइन वो मुफरदात है, अलग अलग है। नीचे की जो लाइन वो मुरक्कबात है, मिले हुए हुरूफ है। इस मुफरद और मुरक्कब को हमें खूब समझना, समझेंगे इंशाअल्लाह। बस ये हुरूफ का सबक हो गया।